सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन से प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। दोनों नेता उज्जैन पहुंच गए हैं। प्रचार के दौरान सीएम शिवराज बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी और संगठन का आभार जताया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि एक पार्षद से राष्ट्रपति तक का सफर केवल बीजेपी का कार्यकर्ता ही तय कर सकता है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। कि भारत के इतिहास में पहली बार जनजाति समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना ये केवल और केवल कहीं संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संभव है। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं ताकि अपनी ही पार्टी के बागी कैंडिडेट्स के लिए चुनौती न बने। इधर बीजेपी ने फरमान जारी किया कि बागियों ने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो 6 साल के लिए निष्कासित किए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उम्मीद जताई है कि आज ज्यादातर उम्मीदवार नाम वापस ले लेंगे। वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। सीहोर के शाहगंज में निर्विरोध शहर नगर परिषद का चुनाव होगा। समरस नगरीय निकाय को लेकर सीएम की पहल का असर हुआ। शाहगंज नगर परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दे दिया है। परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। शाहगंज में निर्विरोध चुनाव पर सीएम शिवराज ने कहा कि मैं शाहगंज के नागरिकों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। यह प्रदेश की ऐसी पहली नगर पंचायत है जहां 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होता है, लेकिन चमत्कार शाहगंज की जनता ने करके दिखाया है। जबलपुर में कांग्रेस बागियों को मनाने की कवायद तेज कर दी है। विवेक तनखा ने कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में तमाम बागी प्रत्याशियों से 1-to-1 मुलाकात की। विवेक तनखा ने कहा कि डैमेज कंट्रोल की उनकी कोशिशें 100% कामयाब हो गई हैं। तनखा ने दावा किया कि कांग्रेस का कोई भी बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं रहेगा और सभी कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर सीनियर कांग्रेस के लीडर विवेक तनखा ने केंद्र पर निशाना साधा है। तनखा ने कहा है कि केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने की पॉलिसी का काम कर रही है। तोड़फोड़ की राजनीति का सफल होना बहुत दुख की बात है। मुझे यकीन है कि ठाकरे परिवार अपनी सरकार बचा लेगा। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। भाजपा और कांग्रेस निकाय चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बार बूथों की जिम्मेदारी यूथ को देने का फैसला लिया है। नड्डा के निर्देश पर पदाधिकारी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। बीजेपी निकाय चुनाव के साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बागियों ने मुश्किलें बढ़ा दी है। 2500 बागियों ने पार्टी की बगावत कर दी है, पार्टी से इन्होंने बगावत की है, जबकि 16 निगमों में बीजेपी के कई दावेदारों ने पर्चा भरा है। वहीं बागियों को वापस लेने के लिए बीजेपी ने अल्टीमेटम जारी किया है। भोपाल में आप की मेयर प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया। उनके साथ 26 प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। नाम वापसी पर आपने विपक्षी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। आपका कहना है कि प्रत्याशियों को डराकर धमकाकर नाम वापस करवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में जनता इसका माकूल जवाब देगी। नगर निगम चुनावों में अपनों की नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ रही है। दरअसल जबलपुर में नगर निगम के 79 वार्ड है, लेकिन यहां बीजेपी से 131 तो कांग्रेस से 171 प्रत्याशियों ने बी फॉर्म के इंतजार में नामांकन दाखिल कर रखा है। शहर के 79 वार्डों में प्रत्याशियों के बागी प्रत्याशियों की ये तादाद स्क्रूटनी के बाद की है और अब नामांकन वापस लेने के लिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। मध्य प्रदेश चुनाव में बागियों ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। बीजेपी के 2500 से ज्यादा बागी चुनाव मैदान में हैं। 16 नगर निगमों के हर वार्ड में बीजेपी के 2 से 3 दावेदारों ने नामांकन भरा है।
वहीं इन बागियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अल्टीमेटम जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नाम वापस नहीं लिए तो पार्टी से 6 साल के लिए बाहर ये हो जाएंगे। हरदा जिले के रुदलाय ग्राम पंचायत में एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहां पर सरपंच और सभी पंच पद पर महिलाएं निर्विरोध चुनी गई हैं। गांव के सभी लोगों ने मिलकर महिलाओं को सरपंच और पंच पद के लिए निर्विरोध चुना है। इस फैसले से गांव में खुशी का माहौल है। वहीं नवनियुक्त प्रतिनिधियों ने गांव के विकास के लिए काम करने की बात कही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने इस सौदे और पैसे की राजनीति बताया, यानी इसे सौदे और पैसे की राजनीति कहा है। कमलनाथ ने कहा ये सब हमारे संविधान के विपरीत हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों पर कहा कि हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक आखिरी समय तक टिके रहेंगे। हमारी 44 में से 41 एमएलएज यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। ग्वालियर में चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने वालों पर कार्रवाई होगी। जिले के 237 बंदूकों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है। कलेक्टर के आदेश के बाद लाइसेंसी हथियारों की निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के लोगों को अभी भी पानी के लिए जूझना पड़ेगा। अभी और 2 दिनों के लिए शहरवासियों को पानी के लिए परेशानी होगी। कोलार लाइन में हुए लीकेज सुधार का काम अभी जारी है। लीकेज सुधार के चलते शहर में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। आज और कल भोपाल में पानी सप्लाई बंद रहेगी। टीकमगढ़ के मत्स्य उद्योग सहकारी समिति की डायरेक्टर के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने आज छापा मारा है। मीना रैकवार 22 सालों से समिति की डायरेक्टर हैं। जांच के दौरान टीम को नकदी समेत चल अचल संपत्ति के सबूत मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम ने यह कार्रवाई की है। सीहोर जिलों में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना इछावर थाना क्षेत्र के पंगरा गांव की बताई जा रही है। विदिशा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां बारात जा रहे 2 कार आपस में भिड़ गए हैं। इस हादसे में 3 बारातियों की डेथ हुई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। गुना के बाघेरी गांव के पास 2 ट्रैक्टरों के बीच भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रैक्टर सवार युवक की मौके पर मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में सवार लोग मां निहाल देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे दूसरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। खरगोन में इंदौर खंडवा मार्ग स्थित पुलिया पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ट्रक टक्कर के बाद पुलिया के नीचे हवा में लटक गया, जिसके बाद लोगों की मदद से ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों ट्रक के चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। इस दौरान पुलिया पर मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा। भोपाल में गांजे की तस्करी का नायाब तरीका देखने को मिला है। गांजा तस्करों ने कार में लगी गैस किट की टंकी को नीचे से काटा है। उसमें गांजे के पैकेट भरकर तस्करी शुरू इन लोगों ने की थी। मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजे की खेप लाकर भोपाल में बेच रहे थे। बैतूल के मिलानपुर के टोल नाका के पास पुलिस ने अवैध गांजा पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 1 क्विंटल 60 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर भोपाल जा रहे थे। एनसीबी की इंदौर टीम ने देर रात ये कार्रवाई की। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला है। बालाघाट के बिरसा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला है। नहाने के दौरान गड्ढे में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच जुटी है। बिरसा थाना क्षेत्र के भीमा गांव की यह घटना है। भोपाल के चांदबड़ ट्रांसफार्मर सेक्शन में भीषण आग लग गई थी। घटना के बाद सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
और बहुत ही मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। इंदौर में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंदौर के अलग अलग थानों में 7 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। मामले में अभी तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इंटेलिजेंस विभाग को मिले रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में अलर्ट जारी किया है। बैतूल में आरईएस विभाग का इंजीनियर 5,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर को लोकायुक्त भोपाल ने पकड़ा है। आरोपी ने ठेकेदार से सोक पिट और नाडेप के निर्माण कार्य के बिल निकलवाने के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। खरगोन में आबकारी विभाग ने एक साथ 4 गांवों में अवैध हाथ भट्टी शराब पर दबिश देते हुए कार्रवाई की है। मौके से 3 लाख रुपए की कीमत के 140 लीटर शराब को जब्त किया गया है। साथ ही 5,000 किलो महुआ लहान को नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी कांग्रेस कार्यालय में पत्नी का टिकट कटने से नाराज पति ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते आग लगाने से पहले ही युवक को काबू में कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक बंटी शर्मा को अपने साथ ले गई है। वो खरगोन जिले के बरझर में एक किसान के खेत में बने कुएं में अचानक एक सियार गिर गया, जिसके बाद वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद सियार को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सियार करीब 40 फीट गहरे कुएं में नीचे गिर गया था, लेकिन वो कुएं के बीच एक पत्थर में जाकर अटक गया, जिससे उसकी जान बच पाई। जबलपुर में साल 2016 पुलिस भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के पुलिस आरक्षकों को बड़ी राहत मिली है। असल में हाई कोर्ट ने पसंद के मुताबिक पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला पुलिस बल स्पेशल ब्रांच में पदस्थापना के भी आदेश दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि आरक्षकों को पसंद के आधार पर पोस्टिंग नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी पोस्टिंग नहीं दी गई। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में आयोग ने विवादित प्रश्न को हटाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सामान्य अभिरुचि का विवादित प्रश्न हटाया गया है, यानी अब 198 मार्क्स पर पेपर की चेकिंग होगी। 19 जून को एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश में 12 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश की इस उपलब्धि के बाद अब वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। प्रदेश में खासतौर पर बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए दस्तक अभियान 2 की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब तक केवल 35% बुजुर्गों को वैक्सीन लग पाई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दस्तक अभियान के तहत 2,82,000 बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाया गया, जबकि करीब 24,000 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। बूस्टर डोज वैसे भी बाय चॉइस है। बूस्टर डोज के लिए यही कहा गया है कि जिसको इसको लगाने के लिए विचार हो वही लगवाए। भोपाल के कोलार इलाके में संचालित 5 निजी क्लिनिक्स पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है, जिसके बाद अब सीएमएचओ भोपाल ने इन क्लिनिक्स पर मामला दर्ज करने के लिए कोलार थाने में आवेदन दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान कोलार के 5 क्लिनिक्स में पाया गया कि यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी और यूनानी के डॉक्टर एलोपैथी से मरीजों का इलाज कर रहे थे। बालाघाट में तालाब के गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की डेथ हुई है। घटना जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र के भीमा गांव की है, जहां खेत में बने तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबने से डेथ हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। कोलार पाइपलाइन में लीकेज के चलते आज और कल 2 दिन राजधानी भोपाल की आधी आबादी को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। दरअसल कोलार ग्रेविटी मेन और फीडर मेन लाइन में लीकेज को सुधारने के लिए नगर निगम ने करीब 16 घंटे का शटडाउन ले रहा है, जिसके चलते आज और कल पानी की सप्लाई कई इलाकों में नहीं होगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर निगम की टंकियों और टैंकरों से जलापूर्ति करने की कोशिश की जाएगी।
मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के एक्टिव होने से कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में अभी लोगों को बारिश का इंतजार है। इंदौर में पिछले कई दिनों से सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन अब थोड़ी राहत मिलते नजर आ रही है। शहर की चोइथ राम मंडी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से सब्जियों की बम्पर आवक हो रही है, जिससे कीमतों में कमी आई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बारिश शुरू होने के साथ ही सब्जी के भाव और कम होंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इस बार ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस एक अनोखा प्रयोग करने जा रही है। मतदान के लिए प्रशासन इस बार एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाने जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद अब चुनाव में इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी।